है आर्मीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, युंगी ने जीसू को हरा दिया था। अब वो सब सेफ थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एंड आर्मीज, आज सुबह से ही मेरे घर तरफ बहुत बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं सुबह में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि अगर रात तक बारिश हो गई तो मैं रात में रिकॉर्डिंग करूँगी, बट अभी भी बारिश हो ही जा रही है, इसीलिए मैं रूम के अंदर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो आप प्लीज़ इसे हैंडल कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिमिन, आखिर तुम वहाँ कर क्या रहे हो? नीचे उतरो, तुम्हें पता ये हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं है, युंगी ने गुस्से से कहा। उसने देखा कि उसका हस्बैंड जिमिन 6 मंथ के बेबी पम्प के साथ एक स्टूल पे खड़ा है, और जो स्टूल बहुत छोटा है। अगर वो स्टूल से गिरा तो ज़रूर उसे और बेबी को दोनों को चोट लगेगा। युंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन ने धीरे धीरे उतरते हुए कहा। युंगी ने उसे रोका और वो खुद जिमिन के पास गया और उसने जिमिन की स्टूल से नीचे उतरने में मदद की। जब तुम 6 मंथ प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें किसने कहा है कि इस तरह घर में घूमने के लिए? हाँ, युंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। बट मैं तो फिलिक्स का फेवरेट। तुम फिलिक्स की बात छोड़ो, मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ ना, युंगी ने कहा। सॉरी ना यूनी, जिमिन ने पाउट करते हुए कहा। तो अब जीसू वाले हादसे को 1 साल गुजर चुके हैं। जिमिन अब फिर से प्रेग्नेंट है और इस वक्त वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। पर तुम्हें पता है ये फिलिक्स को पसंद है, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। तुम्हें भी अच्छे से पता है मैं भी हमारे बेटे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ। ये तो युंजिन का अच्छापन है कि उसने कहा कि वो शादी के बाद भी फिलिक्स और वो हमारे साथ यहीं रहेगा, युंगी ने कहा। तुमने ठीक कहा, युंजिन बहुत समझदार लड़का है, जिमिन ने कहा। और उसने अपने बेबी पम्प को टच करते हुए कहा। पता नहीं हमारी नेक्स्ट बेबी कौन सी होगी, मुझे एक गर्ल चाहिए, जिमिन ने कहा। मुझे फीलिंग आ रही है जैसे इस पर गर्ल ही है, युंगी ने भी कहा। और उसने भी जिमिन के बेबी पम्प को टच किया। ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, आज हमारे बेटे का शादी है और तुम्हें नहीं लगता कि हमें अभी फिलिक्स के साथ होना चाहिए? हमें उसके साथ टाइम बिताने का बहुत कम मौका ही मिला है, युंगी ने कहा। जिमिन ने हमें सर हिलाया और दोनों जिमिन के रूम से वहाँ निकल गए। तो इन 1 सालों में बहुत कुछ हो गया। एंजल्स और डेविल को एक दूसरे के हेवन और हेल में जाने की परमिशन मिल चुकी है। डेविल्स और एंजल्स के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। अभी कुक का राज तिलक हो चुका है, अब जंकू की हेवन का राजा है। और अब नामजी रिटायर हो गया है। जैसे कि अब नामजी रिटायर हो गया है तो काई ने भी युंगी को उसका राजपाट देने के बारे में सोच लिया है, और वो आज होने वाला है। आज फिलिक्स और युंजिन की शादी है और साथ ही साथ आज युंगी हेल का राजा बनने वाला है। बट अफकोर्स युंगी नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे की खुशी वाले दिन ये सब करे, बट अपने मॉम डैड को फोर्स करने और अपने हस्बैंड और बेटे के कहने से आखिरकार युंगी मान गया और वो रेडी हो गया कि वो आज ही के दिन अपनी राजपोशी कर लेगा। वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और नर्वस के साथ तो थोड़ा घबराया हुआ भी है। इन 1 सालों में चीज़ें बहुत सी बदल गई हैं। युंगी ने कभी नहीं सोचा था कि फिलिक्स उसका बेटा होगा। आखिर वो हमेशा फिलिक्स को एक बेटे की नज़र से ही देखता था, लेकिन किसी की नज़र से देखना और कुछ होना दोनों ही बहुत अलग बात है। इन 1 सालों में जिमिन और युंगी ने फिलिक्स के लिए वो सब किया जो वो कर सकते थे। हालांकि उनके पास समय नहीं था, फिलिक्स को भी अपना मेट मिल चुका था और ज़्यादा दिन मेट के बिना रहना उन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो उनकी शादी कर देंगे। शुरू के 6 महीने बाद हेल और हेवन में खुशखबरी गूंजी कि जिमिन प्रेग्नेंट है, और इस बार युंगी उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ही ध्यान रख रहा था। नेक्स्ट टाइम फिलिक्स के टाइम पे युंगी जिमिन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, और उस वक्त वो नए कपल थे तो दोनों की भी थोड़ी अकॉर्डनेस भी थी। बट युंगी ने इस बार खुद से प्रॉमिस किया है तो इस बार जिमिन को बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, और वो जिमिन के नहीं साथ साथ अपने बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जिमिन और युंगी फिलिक्स के रूम के पास गए। जिमिन ने गहरी सांस ली और युंगी की ओर देखा। हमारा बेटा ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, युंगी ने कहा।
यूंगी ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन अंदर से वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। वो एक फादर है, और एक फादर के दिल क्या कब कैसे सोच रहा है अपने बच्चे के बारे में, वो कोई कभी नहीं समझ सकता। यूंगी ने भी एक गहरी सांस ली और उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कमिन की आवाज़ आई। फिर यूंगी और जिमिन दोनों अंदर गए। वहाँ ते, जीन और होबी बैठे हुए थे। मॉम, फिलिक्स ने कहा और उसने जिमिन को हक कर लिया। मेरा बेबी तो एंजल की तरह लग रहा है, जिमिन ने कहा और उसने फिलिक्स के फोरहेड में किस किया। ऑफकोर्स वो एक एंजल और डेविल का बेटा है, तो एंजल तो दिखेगा ही ना, ते ने कहा। जिमिन ने ते की ओर देखा और अपनी बोहे उठाते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर तुम हमें गुड न्यूज़ कब देने वाले हो? जिमिन ने ते से कहा, इन एक सालों में ते और जंकू की भी शादी हो चुकी है और वो दोनों एक अच्छे मैरिड कपल की तरह रहते हैं। जिम, तुम बीच में ये बात मत लाओ, ते ने कहा और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। ऑफकोर्स, जिन ने कहा, अब मैं भी जल्द से जल्द ग्रैंड माँ बनना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द मुझे खुशखबरी दो, जिन ने कहा। मॉम, आप भी, ते ने कहा। आपके लिए फिलिक्स तो है ना, बट अब मेरी फिलिक्स की भी तो शादी हो रही है, जिन ने कहा और उसने फिलिक्स के फोरहेड में किस किया। सच में, लेकिन फिलिक्स आज एंजल्स की तरह लग रहा है, यूंगी ने भी कहा और उसने फिलिक्स का हाथ पकड़ा। यूंगी ने नोटिस किया कि फिलिक्स का हाथ थोड़ा काँप रहा है। यूंगी ने उसकी ओर देखा। नर्वस हो? यूंगी ने कहा। फिलिक्स ने हाँ में सर हिलाया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यूंगी ने कहा और उसने फिलिक्स को हक कर लिया। उनकी हक को जिमिन ने भी ज्वाइन किया और तीनों एक साथ हक किए हुए थे। सभी कितना अच्छा से हो रहा है ना, जिन ने उनकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, तभी उन्हें दरवाजे पे एक नोक सुनाई दी। वहाँ युनजुन खड़ा था। ओ, एक्चुअली काई अंकल यूंगी को बुला रहे हैं, युनजुन ने कहा। युनजुन को समझ नहीं आता कि वो यूंगी को क्या नाम से बुलाए। वो हेल में से मेरा मतलब वो अर्थ में यूंगी को बॉस कहकर बुलाता था, बट वो यहाँ क्या कहे, वो इसी में कंफ्यूज रहता है। यूंगी ने अपनी आंखें रोल की और वो युनजुन के पीछे चला गया। ये पागल भी ना, जिमिन ने कहा और उसने फिलिक्स की ओर देखा। कुछ खाना है तुम्हें? जिमिन ने पूछा। मॉम, मुझे चीज़ बेरी खानी है, होबी, जिमिन और ते ने एक साथ कहा। मेरा तो ठीक है, पर आप सबको कैसे पता? जिमिन ने कहा। जिमिन, वो तुम्हारा बेटा है, आपको जो तुम्हें पसंद है वो उसे भी पसंद होगा, होबी ने कहा। तुम सब बात करो, मैं लेकर आता हूँ, होबी ने कहा और वो वहाँ से चला गया। मम, कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ ना शादी करके? फिलिक्स ने कहा। तुम्हें पता है, जब मेरी और तुम्हारी डेट की शादी हुई थी तब हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। हमें पता ही नहीं था कि हम कौन हैं। हमें तब पता चला जब हमें एक दूसरे के बारे में पता चला कि हम मेट हैं, और उसके एक हफ्ते बाद ही हमारी शादी हो गई थी, जिमिन ने उसके और यूंगी की शादी को याद करते हुए कहा। फिर फिलिक्स ने ते की ओर देखा। हमारी शादी भी हो चुकी थी। जैसे ही हमें पता चला कि हम एक दूसरे के मेट हैं, हमने 1 महीने बाद ही शादी कर ली थी, ते ने कहा। और वो जंकू को उसके बारे में सोच रहा है, बट फिर से हमने दोबारा शादी की, तुम्हें पता है ना, ते ने कहा। ऑफ कोर्स, फिलिक्स ने कहा और उसने ते को साइड हक किया। मम्मी, सच में अच्छा तो लग रहा हूँ ना? फिलिक्स ने एक बार फिर से खुद को चेक करते हुए कहा। बस, तुम बहुत हैंडसम, क्यूट, चार्मिंग लग रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर युनजिन कहीं बेहोश ही ना हो जाए, जिमिन ने कहा और वो एक साथ सभी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ होबी चीज़ बेरी के साथ भी आ गया। लो, तुम दोनों की चीज़ बेरी, होबी ने उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन जिमिन ने अपनी नाक सी खोल ली। मुझे नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं, जिमिन ने कहा। सभी ने शौक होते हुए जिमिन की ओर देखा। फिर सभी अपने काम में बिजी हो गई। ये जिमिन का रोज का था। आजकल उसे कुछ भी खाना पसंद नहीं आता था। आजकल उसे यूंगी का खाना ज़्यादा पसंद आता था, और होबी का कहना यह था कि जरूर होने वाला बच्चा यूंगी की तरह होगा, इसीलिए उसे ज़्यादा यूंगी के गुण पसंद है। तभी उन्हें दरवाजे पे एक नोक सुनाई दी। वहाँ यूंगी खड़ा था। अब जाने का वक्त हो चुका है, यूंगी ने कहा। यूंगी अपने रॉयल पोशाक में था, जिसमें वो आज उसका राज तिलक होने वाला है, जिससे वो आज हेल का किंग बनने वाला है। फिलिक्स ने अपने डैड की ओर देखा और थम्स अप का इशारा करते हुए कहा, डैड, आप तो बहुत कूल लग रहे हो, फिलिक्स ने कहा।
युंगी के गाल लाल हो गए। उसने अपना सर खुजलाते हुए कहा, ये तो डैड ने मुझे ज़बरदस्ती पहना दिया। क्या मैं अपने फॉर्मल कपड़े में ही ठीक नहीं लगता हूँ? युंगी ने अपने कपड़े चेक करते हुए कहा, तुम उसमें स्मार्ट लगते हो। जिमी ने बिना किसी बात को सोचते समझे ही कहा, बट तुम इसमें ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जिमिन ने कहा, रियली? युंगी ने पूछा। हाँ हाँ, रियली, जिमिन ने कहा। हमें चलना चाहिए, जिन ने खड़े होते हुए कहा। अभी फादर और सन को एक साथ छोड़ देना चाहिए, होबी ने भी कहा। और उन सब ने एक लास्ट बार फिलिक्स को हक किया और जिमिन ने भी फिलिक्स को हक किया, उसके फोरहेड में किस किया और उसका दोनों हाथ पकड़ा। नर्वस मत होना, मैं तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें पता है ना? जिमिन ने कहा। होबी ने फिलिक्स ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। फाइनली उसके मॉम डैड अब उसके साथ है और आखिरकार जिमिन भी उनके साथ चला गया। फिलिक्स फिर युंगी की ओर मुड़ा। हम भी चले? युंगी ने कहा और उसने अपना हाथ फिलिक्स की ओर बढ़ाया। फिलिक्स ने अपने कांपते हाथों के साथ युंगी का हाथ पकड़ा और एक गहरी सांसें ली। हमें चलना चाहिए डैड, फिलिक्स ने कहा और दोनों वेन्यू की ओर पहुंच जाने लगे। फिलिक्स के मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे थे और प्रोबेबली युंगी जानता था कि फिलिक्स के मन में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। युंगी भी एक समय में फिलिक्स की जगह ही था, बट वो युंजिन की जगह में खड़ा था और जिमिन भी फिलिक्स की जगह में था। और एक अच्छे डैड होने के नाते युंगी ने फिलिक्स की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, जब मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई थी तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। एक डेविल और एंजल्स कभी एक साथ नहीं रहे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मॉम को तुम्हारी तरह डरते देखा तो मैंने मन में एक बात सोची कि मैं कभी भी उसे हेवन की याद आने नहीं दूंगा। मैं उसे इतना खुश रखूंगा कि वो हेवन को भूल जाए। और प्रोबेबली हुआ भी ऐसे। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। ऐसी बात नहीं है कि डेविल से डेविल्स में ही हो शादी या एंजल से डेविल्स में हो। बात यह है कि हम अपने पार्टनर को किस तरह समझते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि तुम्हें पता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, युंगी ने चलते हुए कहा। और फिलिक्स भी उसके साथ ही चल रहा था और अपने डैड की बातें सुन रहा था। युंगी इतने धीरे बोल रहा था कि सिर्फ फिलिक्स ही सुन सके। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसी तरह तुम्हें भी अपने रिलेशनशिप में इफेक्ट लाने चाहिए। अब वो तुम्हारा मेट है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके साथ मेट की जैसे ही बर्ताव करोगे, युंगी ने कहा। और फिलिक्स ने हाँ में सही लाया। फिलिक्स को अच्छा लग रहा था कि उसके डैड उसे मोटिवेट कर रहे हैं। फिलिक्स को अभी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। फिलिक्स ने देखा वहाँ सब उसके गेस्ट थे, एंजल्स, डेविल्स, बहुत से उसे जानने वाले भी थे। फिलिक्स ने फिर इंजन की ओर देखा, जो एकटक होकर फिलिक्स की ओर ही देख रहा था, जैसे वो बिलिंग भी नहीं कर रहा था। और उस बदमाश को तो देखो, युंगी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वो तो अपनी आंखें भी नहीं पलका रहा है। उसके पास जाओ तो उसे कहना कि वो अपनी पलकें झुका ले, वरना उसकी आंखों में दर्द हो जाएगा तुम इस तरह देखते हुए, युंगी ने कहा। और फिलिक्स भी हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने युंजुन की ओर देखकर आंख मारी और युंजुन का गाल लाल हो गया और वो दूसरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ धीरे धीरे कदमों के साथ युंगी और फिलिक्स आ गए। युंगी ने फिलिक्स का हाथ, जैसे वो एक गुलाब की पंखुड़ी है जिसके जोर से पकड़ने से वो गुलाब की पंखुड़ी टूट जाएगी या खराब हो जाएगी, इस तरह लेते हुए उसने उसे युंजिन के हाथ में दिया और उसे खतरनाक तरीके से घूरते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं, और मैं ये बात तो बिल्कुल दोहराना नहीं चाहता कि तुम्हें फिलिक्स को अपने साथ कैसे रखना है। वो मेरा जान है, तुम्हें अच्छे से पता है। युंगी ने कहा, डैड उसे डराना बंद करो, फिलिक्स ने अपने डीप वॉइस में कहा। युंगी ने फिलिक्स की ओर देखा और कहा, नहीं मेरी तुम्हारी जितनी डीप वॉइस है, नहीं तुम्हारी मॉम की। पता नहीं तुम्हें ये डीप वॉइस मिली कहाँ से? उसके परदादा से, काई ने चिल्लाते हुए कहा। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपनी सीट पे आ जाओ, उनको अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो, काई ने कहा। युंगी ने एक बार फिलिक्स की ओर देखा और उसके बाल को हल्के से सहलाया और इंजन की ओर देखा। मेरी बात याद रखना डैड, हम आप ही के साथ रहने वाले हैं, फिलिक्स ने कहा। वो मुझे पता है, बट एक डैड का दिल तुम नहीं समझोगे। जब तुम डैड बनोगे तब तुम्हें समझ आएगा, युंगी ने कहा। ओह, बहुत लंबी लंबी बातें हो रही है, फिलिक्स ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से
स्टेज से यूंगी नीचे उतर गया। अब स्टेज में ह्यूनजिन और फिलिक्स ही थे। फ्रिश ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, हम स्टार्ट करते हैं। दोनों ने हमें सर हिलाया, फिर शादी स्टार्ट हो गई। फ्रिश ने ह्यूनजिन की ओर देखते हुए कहा, वांग ह्यूनजिन, क्या आप मिन फिलिक्स को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? ह्यूनजिन ने फिलिक्स का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं फिलिक्स को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। ह्यूनजिन ने कहा। फिर प्रिंस ने वही सवाल फिलिक्स से भी कहा, मिन फिलिक्स, क्या आप वांग ह्यूनजिन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? फिलिक्स ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं मिन फिलिक्स वांग ह्यूनजिन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिलिक्स को इतना कहते ही वहाँ तालियों की बौछार होने लगी। सभी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और फिलिक्स को अंदर से बहुत खुशी मिल रही थी। आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं, प्रिंस ने कहा। प्रिंस कैसे कहते ही फिलिक्स ने महसूस किया कि ह्यूनजिन ने उसे कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसे डीपली किस कर रहा है। फिलिक्स को पहले तो शर्म आई। उसके डैड, उसके दादाजी, बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे ह्यूनजिन ने किस ब्रेक किया। जैसे ही उसने किस ब्रेक किया, उसे उसके ऊपर बहुत सी आंखें गड़ी हुई जैसी नजर आई और ह्यूनजिन ने ऊपर देखने की कोशिश भी नहीं की। उसे अच्छे से पता था कि यूंगी उसे मार डालने वाली नज़रों से देख रहा है और जिमिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब वो उसका हस्बैंड है। आप एक दूसरे से के साथ अपने रिंग एक्सचेंज कीजिए, प्रिंस ने कहा। और वहाँ दो एंजल्स गर्ल रिंग लेकर आई। ह्यूनजिन और फिलिक्स दोनों ने ही अपनी अपनी रिंग एक्सचेंज की। मैं आप दोनों को हस्बैंड एंड हस्बैंड अनाउंस करता हूँ, प्रिंस ने कहा और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फाइनली आप दोनों हस्बैंड हैं, आप अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद ले सकते हैं, प्रिंस ने कहा और वहाँ से चला गया। ह्यूनजिन और फिलिक्स अपने पेरेंट्स की ओर बढ़े और एक एक करके उन्होंने सभी बड़े से आशीर्वाद लिया। लेकिन आशीर्वाद देते वक्त यूंगी ने ह्यूनजिन को कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद दिया। उसने ह्यूनजिन की पीठ में लगातार 3 से 4 बार थपथपाया, लेकिन वो थपथपाना नहीं था, वो जोर जोर से मुक्के मारना ये कह सकता है। लेकिन ह्यूनजिन ने उसे बर्दाश्त किया। उसे अच्छे से पता है कि यूंगी इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा है, उसकी किस की वजह से, लेकिन अब वो उसका हस्बैंड है और इस बात को यूंगी भी जुटला नहीं सकता। फाइनली मेरी बेबी की शादी हो गई, जिमिन ने कहा और उसने फिलिक्स को जोर से गले लगा लिया। मॉम, संभाल के, अभी हमारी छोटी जिमिन अंदर ही है, फिलिक्स ने जिमिन की टम्मी को टच करते हुए कहा। हाँ, मैं भी इसके आने का ही वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है कितनी भूखी है। मॉम, आपको कैसे पता कि ये लड़की है? ह्यूनजिन ने कहा। अब उसने यूंगी और जिमिन को मॉम डैड कहना ही स्टार्ट कर दिया था। मुझे फीलिंग आ रही है, तुम्हें भी नहीं यूनी? जिमिन ने यूंगी की ओर बढ़ते हुए कहा। यूंगी ने हमें इशारा किया। तो चले हम चल के कुछ खाएं, यूंगी ने कहा और सभी वहाँ से कुछ खाने के लिए चले गए। सभी अपना खाना खा रहे थे, तभी आर्यन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा रास्ता कब चालू होगा? आर्यन ने यूंगी से पूछा। जैसे ही खाना खत्म हो जाए, यूंगी ने कहा। सभी अपने खाना कंप्लीट किया और एक बार फिर वो हॉल में इकट्ठा हुए थे और इस बार एंजल्स के मुकाबले डेविल्स की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपने हेल के किंग मिन यूंगी को राजा बनते हुए देखना चाहते थे। इतने सालों से हेल की गद्दी खाली थी, क्योंकि काई भी प्रोवोकली यूंगी के पास ही था। वहाँ एक प्रीस्ट आया। उसने यूंगी के हाथ में एक चंपत्र से दिया। वो कागज था जिसमें खून से कुछ लिखा हुआ था। यूंगी ने एक चाकू निकाला जो उसने हवा में प्रकट किया और उसने अपने बाइक लाई की हथेली काटी और उसमें से बहुत सारा खून बहने लगा। जिमिन तो ये देखकर बहुत चक्कर हो गया था। उनके हेवन में कभी इस तरह से राजपोशी नहीं की जाती, लेकिन अफकोर्स ये हेल है तो हेल के नियम भी अलग हो गए। यूंगी ने उस बहते खून से लिखना स्टार्ट किया और बड़े बड़े अक्षर उस चंपत्र में नजर आने लगे। उसमें लिखा था, मैं मिन यूंगी हेल को एक किंग के रूप में स्वीकार करने वाला हूँ। मैं हेल को किंग के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं हेल के हर डिसीजन को खुद लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको अच्छे से न्याय कर पाऊँ और सबको खुश रख पाऊँ। और ये होने वाला राजा मिन यूंगी, जो अब हो चुका मिन यूंगी का वादा है।
जिमिन ने वो वर्ड पढ़े और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिमिन को बस इतना ही लग रहा था कि युंगी को कितना दर्द हो रहा होगा, और युंगी इस बात से खुश था कि उसे दर्द हो रहा है। उनके हेल में ये मानना था कि हाथ का जो भी राजा अपनी ताजपोशी के वक्त अपना हाथ काटता है और उसके हाथ काटने से उसे दर्द होता है, तो वो एक अच्छा राजा साबित होता है। और वही अगर कोई राजा अपना हाथ काटे और उसे दर्द ना हो, तो एक अच्छा राजा कभी साबित नहीं होगा। इसीलिए बहुत से राजा अपने हाथ काटने के दर्द को छुपाते भी थे, वो नहीं बताते थे कि उन्हें दर्द हुआ है कि नहीं हुआ है। युंगी ने जिमिन की ओर देखा और वो जिमिन को देखते ही समझ गया कि जिमिन के मन में क्या चल रहा है। युंगी ने अपनी आंखें बंद की और जिमिन को समझाया कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटी सी डेविल गर्ल उत्पन्न हुई और वो हमेशा से हेल के किंग के ताज को अपने पास ही रखती थी। जैसे ही कि उसे महसूस होता था कि अब कोई दूसरा किंग चेंज होने वाला है, वो खुद ब खुद प्रकट हो जाती थी। वो डेविल गर्ल वहाँ प्रकट हुई, उसने वो क्राउन को एक डेस्क पे रखा, वो खुद से ही वापस से गायब हो गई। वहाँ काई आया और उसने इस ताज को उठाया और उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, मैं मिन जंग की उफ काई हेल का उफ राजा अब मैं अपनी जगह अपने बेटे मिन युंगी को देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा राजा साबित होगा। जिस तरह मैं, मेरे दादा और मेरे परदादा हम सब ने हेल पे राज किया, उसी तरह अब मेरा बेटा राज करने वाला है। और मैं हेल के निवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने नए राजा का स्वागत करें। काई के इतना कहते ही बहुत सी तालियों की आवाज़ गूंजने लगी और काई ने बड़े गर्व के साथ उस ताज को युंगी को पहनाया। युंगी की आंखों में आंसू थे, बट वो खुशी के आंसू थे कि फाइनली वो अब किंग बन चुका है। लेकिन कभी भी युंगी को किंग बनने की लालसा थी ही नहीं। उसे अच्छे से पता था कि वही किंग बनने वाला है, लेकिन वो एक किंग का होता है ना घमंड, वो बिल्कुल नहीं था। जंगकुक भी किंग था, लेकिन जंगकुक के में भी कोई घमंड नहीं था। उसे अच्छे से पता है कि अपने लव वन से दूर होना कैसा लगता है। उसने ते को एक बार खो दिया था, इसीलिए अब वो एक अच्छा राजा बनना चाहता है कि वो सभी डिसीजन अच्छे से ले और अपने फैमिली को एक साथ रख सके। जंगकुक ने अपने पास ही बैठे ते को साइड हक किया और उसने फोरहेड भी किस किया। मैं युंगी और जिमिन के लिए खुश हूँ, जंगकुक ने कहा। और मैं भी, ते ने कहा, और उसने भी जंगकुक के फोरहेड में किस किया। सभी तालियां बजाने लगे और सबसे ज़्यादा ताली, सबसे देर तक ताली जिमिन ने बताई। आखिर उसका हस्बैंड अब हेल का किंग बन चुका है। और ऑफकोर्स जिमिन इन बात से बहुत खुश है, लेकिन इस एक्साइटमेंट में वो भूल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे खुद के साथ साथ अब अपने एक छोटे बेबी का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए जिमिन जल्दी थक गया। युंगी ने ये नोटिस कर लिया था, इसीलिए उसने अपने डैड से कहा कि वो जल्दी सभी नियम धर्म को पूरा करे। उसे अपनी जिमिन के पास, अपने बेबी के पास जाना है। ह्यूजिन और फिलिक्स वहाँ मौजूद नहीं थे। फिलिक्स वहाँ रहना चाहता था, लेकिन उनकी अभी शादी हुई थी, इसीलिए युंगी ने उन्हें रेस्ट करने को कहा। उनकी एक ट्रिप थी, वो वापस से अर्थ जा रहे थे अपने हनीमून सेलिब्रेट करने। हालांकि वो हेल या हेवन जा सकते हैं, लेकिन फिलिक्स को अर्थ नहीं जाना था, इसीलिए ह्यूजिन ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे अर्थ ले जाने का फैसला किया। और वो दोनों थोड़ी देर के आराम के बाद अर्थ के लिए निकलने ही वाले थे। सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। हेवन से आए एंजल्स भी आज हेल में ही रुके थे, वो प्रोबेबली सुबह ही जाने वाले थे। आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, जिमिन ने बेड पर बैठते हुए कहा। वो तुम्हें देख कर ही पता चला, देखो तुम्हारे पैर में कितना सूजन आ गया है, युंगी ने कहा। और उसने जिमिन के पैर अपने गोद में लिए। ये क्या कर रहे हो, जिमिन ने कहा, और उसने अपने पैर हटाने की कोशिश की। अब तुम हेल के किंग हो, तुम्हें इस तरह मेरे सामने झुकना मुझे पसंद नहीं है, जिमिन ने कहा। हालांकि मैं हेल का किंग हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा युंगी हूँ, मैं कोई किंग नहीं हूँ, युंगी ने कहा। और उसने दोबारा जिमिन के पैर अपने गोद में लिए और नाइट टेबल से नारियल तेल निकाल कर जिमिन के पैर में मसाज करने लगा। और जिमिन बहुत प्यार से युंगी को इस तरह देख रहा था। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड आदमी बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर कर देना।
तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, लव यू आर्मीज।